नमस्कार दोस्तों, आज 11 सितंबर 2025 की वीडियो में मैं लेकर आया हूं ताजा और सटीक खबरें, देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, एकदम साफ सुथरे अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी दबाइए ताकि अगली खबरें सबसे पहले आपको मिले। जीके प्रश्न इनाम के साथ। भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध सोने का भंडार ऐतिहासिक रूप से किस शहर स्थान से जोड़ा जाता है? ए. मुंबई, रिजर्व बैंक के तहखाने। बी. वाराणसी। सी. कोलकाता। डी. दिल्ली। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले में से एक विजेता को मिलेगा स्पेशल इनाम। अब सीधे खबरों पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में जीएसटी सुधार आम जनता के लिए फायदेमंद। धार में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन। सरकारी घोषणाओं के अनुसार हालिया जीएसटी सुधार से व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता आएगी और मध्यम वर्ग व लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। यह खासकर डिजिटलीकरण और कर निवारण सुविधाओं के कारण माना जा रहा है। धार जिले में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन 17 सितंबर को होगा और उसी समय स्वच्छता आधारित गतिविधियां भी शुरू होंगी। स्थानीय रोजगार व पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। फिर मिलते हैं अगले अपडेट पर। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीएट्स 2025 में स्वाद उत्तर प्रदेश थीम की घोषणा। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है, जहां उत्तर प्रदेश की पारंपरिक और लोकल फूड कल्चर को प्रमुखता दी जाएगी। आयोजक मानते हैं कि इससे खाद्य पर्यटन, छोटे व्यापार और घरेलू उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ब्रांडिंग का अवसर मिलेगा। अब अगले विषय पर बढ़ते हैं। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण समारोह देश का प्रतिष्ठित संवैधानिक अवसर होगा, जिसमें विधायी और कार्यकारी शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहेगा। उपराष्ट्रपति का पद सत्र नियंत्रण, राज्यसभा की कार्यवाही और संवैधानिक कर्तव्यों में अहम होता है। नए उपराष्ट्रपति के आगमन से संसद में संचालन और समितियों के काम पर भी असर होगा। यह समारोह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। अगली खबर रणनीतिक आर्थिक संकेत देती है। पढ़िए आगे। दैनिक भास्कर में प्रकाशित आज के सोना चांदी के भाव। सोना 1,09,635 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 176 रुपए गिरकर 1,24,000 रुपए प्रति किलोग्राम। बाजार संकेत बताते हैं कि सोने में मजबूती रहती हुई कीमतों को समर्थन मिला है, जबकि चांदी में सापेक्ष कमजोरी दिखी। निवेशक सुरक्षित परिसंपत्ति की ओर झुके हैं। वहीं आर्थिक डेटा और वैश्विक सेंटिमेंट ने प्रभाव डाला। ज्वेलरी और निवेश मांग के बीच संतुलन बदलने से घरेलू मार्केट में फ्लैक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय रिकर्व टीम महिलाएं कांस्य पदक मुकाबले में दक्षिण कोरिया से हार गई। टीम के प्रमुख सदस्य दीपिका कुमारी, गाथा खड़ाके और अंकिता भक्कात ने कड़ी टक्कर दी। मुकाबला अनुभव और मानसिक दबाव ने निर्णय प्रभावित किया। सामूहिक तैयारी और तकनीकी पहलुओं पर आगे और काम करने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह हार अनुभव के साथ संघर्षशील सुधार का अवसर भी प्रदान करती है। अगले टूर्नामेंट के लिए योजनाएं संशोधित हो सकती हैं। अब अगली खबर पढ़ते हैं। राजस्थान। दुर्भाग्यवश वर्तमान उपलब्ध खबरों में इस तारीख को राजस्थान विशिष्ट कोई खबर नहीं मिली, इसलिए इसे छोड़ते हैं और राष्ट्रीय या अन्य राज्य स्तरीय खबरें जारी रख रहे हैं। वर्तमान रिपोर्टिंग में स्थानीय स्तर की अपडेट्स अनुपलब्ध दिख रही हैं। हालांकि राज्य से जुड़ी घटनाएं अक्सर दिन भर में अपडेट होती रहती हैं, इसलिए यदि आप चाहें तो मैं राजस्थान विशेष ताजा रिपोर्ट्स अलग से खोजकर जोड़ दूंगा। राष्ट्रीय कवरेज में मौजूद खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि दर्शकों को समग्र तस्वीर मिले। अब अगले अपडेट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश। उपलब्ध स्रोतों में इस तारीख को यूपी विशिष्ट खबर नहीं मिली।
इसलिए सीधे अगली राष्ट्रीय खबर पर चलते हैं। यूपी विशेष स्थानीय समाचार इस समय स्रोतों में स्पष्ट नहीं दिखाई दी। बड़ी राष्ट्रीय और आयोजन स्तरीय कवरेज उपलब्ध हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं यूपी के जिलों या नागरिक प्रशासन से जुड़े हालिया विवरण ढूंढकर जोड़ दूंगा, वरना आगे की राष्ट्रीय खबरें पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और सप्ताह शुरू। 10 से 16 सितंबर तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा यह अभियान मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, हॉटलाइन सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काउंसलिंग सेवाओं को सक्रिय करने का निर्देश देता है। स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों पर सेंट्रल स्टेट प्रोग्राम के तहत जागरूकता व सहायता के नेटवर्क बनाई जा रही है ताकि संवेदनशील लोगों को समय पर मदद मिल सके और रोकथाम के उपाय प्रभावी हों। अब अंतिम खबर की ओर। बिहार विशिष्ट खबर वर्तमान में स्रोतों में स्पष्ट नहीं मिली, इसलिए हम यहां तक की रिपोर्टेशन जारी रखते हैं। बिहार से संबंधित ताजा रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध स्रोतों में नहीं दिख रही। समय समय पर स्थानीय अपडेट, प्रशासनिक घोषणाएं और चुनाव या विकास से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। यदि आप चाहें तो मैं बिहार विशेष स्क्रैपर सर्च करके नए स्थानीय अपडेट जोड़ दूंगा। फिलहाल हमने राष्ट्रीय और उपलब्ध राज्य या क्षेत्रीय कवरेज पर ध्यान केंद्रित रखा है। यही थी आज की मुख्य 10 खबरें। अब आउट्रो पढ़िए। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।